आज हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एज द वर्ड सिकल मीन्स सिकल लाइक शेप। तो सिकल लाइक शेप हम किसे कहते हैं? जब हमारे साथ ये जो चांद होता है, ये हमारे साथ 14 जो क्रीसेंट मून होता है हमारे साथ, उस स्ट्रक्चर को हम सिकल शेप्ड कहते हैं। सो एनीमिया इज द वर्ड एनीमिया मीन्स जब आपके साथ हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है आपके ब्लड में, सो आपके साथ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके ब्लड की डिक्रीज हो जाती है। सो हमारे साथ एक कंडीशन काज होती है जिसको हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। सो इस एनीमिया में हमारे साथ इस तरह हो जाता है कि हमारे साथ जो आरबीसीज हैं या हमारे साथ जो हीमोग्लोबिन है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो उनकी जो शेप होती है, जो कि मतलब नॉर्मल जो शेप है वो हमारे साथ कनकेव शेप है, लेकिन इधर आपके साथ इनकी जो शेप है वो राउंड से सिकल में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्रीसेंट लाइक स्ट्रक्चर आपको देता है, जिनमें हमारे साथ हीमोग्लोबिन काफी कम मकदार में मौजूद होती है और वो आपके साथ फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती। मतलब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है वो काफी कम अमाउंट में बनता है। सो हमारे साथ एनीमिया की कंडीशन काज हो जाती है ड्यू टू दिस सिकल शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स एंड hemoglobin. So as the word sickle cell anemia is a serious disorder in which the body makes sickle shaped red blood cells, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो जो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं वो हमारे साथ सिकल सेल बनाते हैं, ठीक है। अब ये सिकल शेप हमारे साथ होता क्या है? सो सिकल शेप्ड मींस दैट रेड ब्लड सेल्स आर शेप्ड लाइक अ क्रीसेंट, कि आपके साथ जो रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो हमारे साथ क्रीसेंट की तरह होती है, जो कि क्या है हमारे साथ 14th ऑफ द मून है, ठीक है। सिकल सेल्स कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड सिकल हीमोग्लोबिन। सो आपके साथ जब आरबीसी का स्ट्रक्चर सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सो आपके साथ हीमोग्लोबिन भी जो नॉर्मली जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो आपके साथ चेंज हो जाती है टू सिकल हीमोग्लोबिन, और वो फिर आपके साथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती। सिकल हीमोग्लोबिन काजेस द सेल्स टू डेवलप अ सिकल और क्रीसेंट शेप। जो आपके साथ जो सिकल हीमोग्लोबिन होता है वो आपके साथ आपके जो सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी शेप को चेंज कर देते हैं। अब ये हमारे साथ चेंज क्यों होती है? जो इनके पीछे जो फिनोमेना है वो कुछ यूं है कि हमारे साथ हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, और वो बना हुआ होता है अमीनो एसिड से। सो लेट्स सपोज उन अमीनो एसिड्स की जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो अगर आपके साथ चेंज हो जाए तो आपके साथ क्या होता है? सिकल लाइक सेल्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब दिस अकर बिकॉज अमीनो एसिड्स ग्लूटामीन इज इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो एसिड विलीन। अब हमारे साथ जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उनमें से जो चेन बना हुआ होता है, हमारे साथ जो बीटा चेन बना हुआ होता है, उनमें से अगर ग्लूटामीन की जगह जो अमीनो एसिड ग्लूटामीन है उनकी जगह वेलिन रिप्लेस हो जाए तो आपके साथ पूरा का पूरा रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर आपके साथ चेंज हो जाता है फ्रॉम राउंडेड कन्वेक्स शेप टू आपके साथ कनकेव शेप टू आपके साथ चेंज हो जाता है टू सिकल शेप टू ड्यू टू दिस अमीनो एसिड मिस मैनेजमेंट, ठीक है। इसकी वजह से आपके साथ सिकल सेल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके साथ फिर जो इनकी वजह से जो एनीमिया काज होती है उनको हम क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं ये जो है आपके साथ जो है ये नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स हैं जिनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और नॉर्मल जो शेप है, एनाटॉमी है, वो कुछ यू है। लेकिन लेट्स सपोज आपके साथ ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू दी आपके साथ अगर लेट्स सपोज हीमोग्लोबिन में जो ग्लूटामीन है वो विलीन में आपके साथ उनकी जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो कुछ यू हो जाती है, ग्लूटामीन की जगह विलीन आ जाता है ब्रीडर चेन में ऑफ द अमीनो एसिड। सो आपके साथ कुछ यू सेल्स फिर बनते हैं जो कि क्या है? सिकल सेल्स हैं, और ये सिकल सेल्स आपके साथ फिर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती क्योंकि इनकी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो आपके साथ जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो आपके साथ कम होती है। सो एबनॉर्मल सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स आपके साथ ये सिकल सेल एनीमिया काज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। अब अगर हम ये देखें तो आपके साथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन कुछ यू होता है, लेकिन जो सिकल सेल्स एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो आपके साथ फिर ये चेंज हो जाता है टू दिस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आपके साथ ये पूरे के पूरे रेड ब्लड सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उनको चेंज कर देती है। अब इनकी काजेस क्या है? सो सिकल सेल एनीमिया इज एन इनहेरिटेड डिजीज। आपके साथ क्या है? इनहेरिटेड डिजीज है जो कि आपके साथ जेनेटिकली आपको क्या होती है? ट्रांसफर होती है। पीपल हु हैव द डिजीज इनहेरिट टू जीन्स फॉर सिकल हीमोग्लोबिन वन फ्रॉम ईच पेरेंट। जो आपके साथ जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं से आपके में ये जीन ट्रांसफर होते हैं और ईच पेरेंट से आपके साथ एक जीन आपके साथ क्या होता है? वो ट्रांसफर होता है।
अब लेट सपोज किसी क्लाइंट को आपके साथ सिकल सेल एनीमिया हो गया, सो उनमें साइन सिम्टम्स क्या होंगे? सो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिजीनेस होगी, ठीक है, वो डिजी फील करेगा, हेडेक होगी, काफ़ी हद तक वो उनमें क्या होगा, हेडेक होगा, कोल्डनेस इन द हैंड्स एंड फीट, क्योंकि आपके साथ जब ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं है तो आपके साथ जो वार्मनेस है वो ब्लड ही से आता है, ठीक है। सो लेट सपोज अगर आपके साथ ब्लड सेल्स प्रॉपर आपके साथ नहीं जाते हैं, सो आपके साथ क्या होगी, कोल्डनेस होगी आपकी पेरिफेरी में, पेलर देन नॉर्मल स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो पिंक कलर होता है वो आपके साथ पेलर कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सिकल हर टाइप ऑफ एनीमिया में आपके साथ पेलर कलर होता है। फटीग होगी क्योंकि आपके साथ प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगी थ्रू ऑल द टिश्यू, आपके साथ प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगी तो आप फटीग फील करोगे। पेन थ्रू आउट द बॉडी, और आपके पूरे बॉडी में क्या होगी, पेन होगी, ठीक है। अब इस तरह के पेशेंट को हम डायग्नोस किस तरह करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी हम देखेंगे कि हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है, रेटिकुलोसाइट्स की वैल्यू कितनी है। सिकल सेल टेस्ट फिर हम करते हैं, उनमें हम देखते हैं हमारे साथ आरबीसी का स्ट्रक्चर किस तरह है। अदर टेस्ट में इंक्लूड ब्लड ऑक्सीजन, हम ब्लड ऑक्सीजन को देखते हैं कि ब्लड हमारे साथ टिश्यू लेवल पे कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। सिटी स्कैन और एमआरआई हम देखते हैं, उनमें से हम देखते हैं कि हमारे बोन में जो हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स हैं वो देखते हैं हम, या हम काफ़ी चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारे साथ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आई हैं। पेरिफेरल स्मीयर हम करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है। सीरम हीमोग्लोबिन हम देखते हैं, एचबी की वैल्यू देखते हैं, अगर सपोज वो डिक्रीज हो गई है, सो इट मीन्स कि आपके साथ कोई ना कोई एनीमिया है और वो आपके साथ सिकल सेल एनीमिया भी हो सकती है। ट्रीटमेंट हमारे साथ क्या है? सो द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू मैनेज एंड कंट्रोल सिम्टम्स एंड टू लिमिट द नंबर ऑफ क्राइसिस, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिम्टम्स को कंट्रोल करने हैं और मैनेज करने हैं, और अपने जो क्राइसिस में पेशेंट जा रहा हो उनसे अपने पेशेंट को क्या करना है, बचाना है। फोलिक एसिड सप्लीमेंट शुड बी टेकन, आपने फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स को लेने हैं, ठीक है। फोलिक एसिड इज नीडेड टू मेक रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि फोलिक एसिड आपके साथ हेल्प करती है, हेल्प कराता है इन द ब्लड सेल्स की जो सिंथेसिस है उनमें हेल्प कराती है। ट्रीटमेंट फॉर सिकल सेल एनीमिया इंक्लूड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं पेशेंट को। मैं आल्सो बी गिवन रेगुलरली टू प्रिवेंट स्ट्रोक, और हम ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, ताकि हमारे साथ स्ट्रोक कम से कम हो। जो हमारे साथ इस्कीमिक स्ट्रोक है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं हमारे साथ कि इस कंडीशन में हमारे साथ काज हो जाए, सो हम इनसे पेशेंट को बचाएंगे। पेन मेडिसिन हम देंगे, हमारे साथ पेन कम से कम हो। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हम देंगे ताकि हमारे साथ जो फ्लूइड मेंटेनेंस है वो प्रॉपर हो, ठीक है। अदर ट्रीटमेंट्स फॉर सिकल सेल एनीमिया में इंक्लूड हाइड्रोक्सीयूरिया मेडिसिन दैट मे हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ पेन एपिसोड्स इंक्लूडिंग चेस्ट पेन एंड डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग इन सम पीपल। हम ये मेडिकेशन यूज करते हैं ताकि हमारे साथ पेन कम से कम हो, ठीक है, और हमारे साथ चेस्ट पेन जो है वो कम से कम हो, और हमारे साथ डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग हमारे साथ कम से कम हो। एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम से कम हो, विच आर कॉमन इन चिल्ड्रन विद सिकल सेल डिजीज, क्योंकि वो हमारे साथ जो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनमें हमारे साथ इन्फेक्शन के चांसेस काफी मैक्सिमम होते हैं। अच्छा जी, ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे? सो एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस, फटीग एंड शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड skin integrity related to decreased mobility, bed rest and tissue hypoxia, high risk of infection related to an inadequate secondary defenses or decrease in granulocytes and inflammatory response, depressed constipation or diarrhea related to decreased dietary input secondary to changes in the digestive process। अब इस तरह के पेशेंट के लिए हम कौन से इंटरवेंशंस यूज करेंगे ताकि हमारे साथ उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर हो? सो मॉनिटर वाइटल साइंस, कलर ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हम ये मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन सच एज विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, सजेस्ट द पेशेंट फॉर बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड हार्ड एंड स्पाइसी फूड्स, प्रोवाइड ऑक्सीजन एज नेसेसरी, assess the capability of the patient to ingest nutrients or any other barriers such as being lactose intolerant or has a pancreatic disease। so हम ये सारी चीजें प्रॉपरली हम ये क्या करेंगे, मैनेज करेंगे ताकि हमारे साथ पेशेंट्स कम से कम सफर हो। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।